हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हमारा 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का वीडियो आता है और उसे पूरे डिटेल के साथ देखते हैं। और आज का भी वीडियो आ गया, पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज डेट है 27 सितंबर 2020। दोस्तों आज हमारा वीकली करेंट अफेयर का भी वीडियो आएगा, उसे भी आप देख लेंगे। इसमें पूरे वीक का करेंट अफेयर रहेगा, पूरे डिटेल के साथ रहेगा कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा उतना ही रहेगा, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़े, जितना पढ़े वो काम का ही चीज़ पढ़े। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीमन, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। यह परमाणु जो हथियार है, न्यूक्लियर वीपन है, उसको पूर्ण रूप से उसका उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे 26 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता था? कि परमाणु जो हथियार है उसका उन्मूलन किया जाए। इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता के लिए इसे मनाया जाता है, ताकि परमाणु का जो आजकल होड़ लग रहा है इसे निशस्त्र किया जाए, यानी परमाणु हथियार को न बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए इसे मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है यह न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, G4 देशों द्वारा बनाया गया UNSC सुधारों पर कौन सा राष्ट्र गैर कम्यूटेटेड रहा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। चाइना जो है यह गैर कम्यूटेटेड रहा। किस पर? G4 देशों के द्वारा एक सुधार बनाया गया था, UNSC सुधार। अब आपको बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि G4 देशों का सदस्य कौन कौन है। तो G4 देश में है सबसे पहले तो अपना देश इंडिया है G4 देश में, उसके बाद जापान है, फिर जर्मनी है, फिर ब्राज़ील है। तो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, यह 4 देशों का एक समूह है G4, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और इसके सुधार को गैर कम्यूटेटेड रहा कौन? चाइना रहा। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर से आप एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको बतलाना है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी गुरप्रीत सिंह संधू। यह मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जीते हुए। तो ये तो मेंस में जीते हैं। और वुमेन्स में किसने जीता? तो वुमेन्स में संजू जो हैं यह वुमेन्स में इस अवार्ड को जीते हुए हैं। गुरप्रीत सिंह संधू जो हैं यह गोलकीपर हैं, और संजू जो वुमेन्स में जीते हुए हैं यह मिडफील्डर हैं। अब गुरप्रीत सिंह यह दूसरी फुटबॉलर, गुरप्रीत सिंह जो है यह सेकेंड फुटबॉलर हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकेंड फुटबॉलर ने सेकेंड गोलकीपर, गुरप्रीत सिंह जो है यह गोलकीपर हैं और यह सेकेंड गोल कीपर है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके पहले तो जब ये सेकेंड है तो पहला कौन था? तो पहला है सुब्रतो पाल, जिन्हें 2009 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो भी गोलकीपर थे। और गुरप्रीत सिंह ये भी गोलकीपर है, तो गोलकीपर के हिसाब से देखेंगे तो ये दूसरे गोलकीपर होंगे। अब AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारका में है और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में जी किशन, एक केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन, ने दुर्गम चेचुरू झील में निर्मित केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया हुआ है? केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया और यह उद्घाटन किसने किया? तो जी किशन, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने किया हुआ। आपको उस राज्य का नाम बताना है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी आंध्र प्रदेश में राज्य में ऐसा हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन के साथ साथ आंध्र प्रदेश के IT मंत्री KTR दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। यह ब्रिज जो है केबल स्टे ब्रिज, यह एशिया का, आप समझ सकते हैं इंडिया नहीं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। इसकी लंबाई 233 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है
6 लेन की इसकी चौड़ाई है। इसमें बनाने में 184 करोड़ यानी 184 करोड़ की लागत से इसे बनाई जा रही है। अब आंध्र प्रदेश के द्वारा, था आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रसारण फाउंडेशन यानी IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? IBF का अध्यक्ष का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी के माधवन। अब IBF यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बनेंगे। के माधवन है कौन? तो के माधवन जो है यह स्टार और डिज्नी इंडिया के यह MD हैं और यह NP सिंह की जगह लेंगे। यानी अब तक अध्यक्ष थे NP सिंह, इनके जगह पर अब आ गए के माधवन। NP सिंह किसके थे? तो NP सिंह जो थे यह सोनी पिक्चर नेटवर्क के CEO और ND थे। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब के माधवन का कार्यकाल शुरू हो गया। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। यह ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है और किसका ब्रांड एम्बेसडर? आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड का। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अब आकाश एजुकेशनल, आपको समझ में आ रहा होगा कि यह आकाश जो है ये एजुकेशनल लिमिटेड है। ये प्रतियोगी परीक्षा जो होता है, कंपटीशन की परीक्षा, उसकी तैयारी करने वाले के लिए एक संस्था है। और इसकी घोषणा जो है इसके डायरेक्टर और CEO आकाश चौधरी, उन्होंने घोषणा किया कि युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उन्होंने बोला कि युवराज सिंह कैंसर को मात दिए, यानी यह युवाओं में एक प्रेरणा है, लोगों को इनसे कार्य करने में मदद मिलेगा, इनसे सीख मिलेगा, इसके लिए यह बनाया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया हुआ? पोर्टल का नाम है यू राइज और आपको बताना है किस राज्य में इसे लॉन्च किया गया है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया। और इसकी लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है। यूपी में NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन होने के साथ साथ यह एकीकृत जो पोर्टल को लॉन्च किया, यूराइज एक एकीकृत पोर्टल है और इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया जिसमें NEP और एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से फ़ायदा क्या होगा? तो इस पोर्टल से फ़ायदा होगा कि जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन एग्जाम की फ़ायदा मिलेगा, ऑनलाइन लाइब्रेरी मिलेगा, ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा। इससे उनको रोजगार के भी बारे में पता चलेगा और शिक्षा के बारे में भी पता चलेगा। यह इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब यह यूपी में हुआ तो यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया यानी CICA का अध्यक्ष का पद धारण किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कजाकिस्तान इसका अध्यक्ष का पद पर धारण किया हुआ है। CICA इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यह इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके बारे में है कि यह क्यों कर रहा है? तो CICA जो है यह शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बढ़ाने के लिए यह कार्य करता है। इसका प्रत्येक 4 साल के बाद इसकी बैठक होती है। 4 साल के बाद इसकी बैठक होती है। 1992 में इसे स्थापित किया गया था और इसे स्थापित करने का जो सुझाव था यह कजाकिस्तान का ही इसे स्थापित करने का सुझाव था। अब कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, PM अक्सर मोमिन और कजाकिस्तान की मुद्रा जो है यह तेंगे है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान के लिए सेफ पे नाम की एक तरह की डिजिटल सुविधा की शुरू की गई? किस नाम क्या है? सेफ पे। और इसकी शुरुआत की गई है IDFC फर्स्ट बैंक यानी ऑप्शन ए आपका सही है। IDFC फर्स्ट बैंक यह सुविधा देगा और यह सुविधा जो दे रही है नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा संचालित POS टर्मिनल यानी पॉइंट ऑफ सेल्फ टर्मिनल के द्वारा इसे सुविधा दिया जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। इसके सपोर्ट करने के लिए इसे किया जा रहा है। इसके लिए आपको पेमेंट करने के लिए आपको ना कार्ड की रखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको स्वाइप मशीन के पास कार्ड को ले जाने को मर्चेंट को देना होगा। इसके लिए प्रतिदिन आप
प्रतिदिन 20,000 का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है और एक ट्रांजेक्शन 2,000 का किया जा सकता है, यानी पर ट्रांजेक्शन 2,000 कर सकते हैं और टोटल 20,000 का ट्रांजेक्शन एक दिन में किया जा सकता है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस संगठन ने कृतज्ञ हैकाथन का लॉन्च किया हुआ है? नाम क्या है? कृतज्ञ हैकाथन, और इसका लॉन्चिंग किया गया है ICAR। माफ कीजिएगा दोस्त, ये थोड़ा गलती लिखा गया है, हो गया। इसका सही जवाब होगा ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च यानी भारतीय कृषि जो अनुसंधान की एक संगठन है, इसके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। और यह लॉन्चिंग जो है यह कृषि में उच्च शिक्षा परियोजना के तहत इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है कि कृषि में जो मशीन का हम लोग यूज करते हैं उस मशीन को इस तरह रूप से उसे बनाया जाए ताकि वो महिलाओं के लिए भी अनुकूल हो पाए, यानी सब कोई उसे चला पाए। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसकी लॉन्चिंग की गई है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। आप अपने मित्र के साथ, भाई के साथ, दोस्त के, जो भी पढ़ने वाला होगा उसको वीडियो के साथ शेयर कर देंगे कि उसे भी करंट अफेयर का लाभ मिले। एग्जाम का सेशन आ गया है, सबको करंट अफेयर देखना चाहिए। अगर आपका सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ बैक ऑफिस जो पुराना क्वेश्चन होता है वो भी बैकडेट का भी क्वेश्चन मिलता है। वीडियो के PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।